मयंक नहीं आए हुए हैं और कोई भी है क्या? सिर्फ मयंक ही नहीं है ना? जी सर। ओके, चलिए कोई बात नहीं। कोई क्वेश्चन किसी का लास्ट सेशन से? नो सर। निशित श्रीवास्तव जी, अगेन कंग्रेचुलेशन। रोज आप एक नया कंग्रेचुलेशन ले रहे हैं। आपने बताया क्या टीम को या नहीं बताया अभी तक? सर कुछ नहीं बताते, छुपे रुस्तम है। चलो मैं बता देता हूँ। अरे सर, लेकिन जरी मेरी जैकेट। ओके, चलिए। सनी, बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं, मेरी बात कर रहे हैं? सनी दैट्स ओके, मैं सेशन में बात कर सकता हूँ ये सारी चीजें। Sir, about you, sir. तो आई एम लुकिंग ब्लरी और व्हाट? Not so blurry, not. It's burly. ओके ओके, आई थॉट ब्लरी। मेरे को लगा अच्छा खासा Sir, कैमरा सेटअप किया मैंने पहली बार। ये आप लोगों को कैमरा कैमरा का कैलिब्रेशन पता है क्या होता है? कभी सुना है ये? नहीं सर। कैमरा कैलिब्रेशन होता है कि कैमरा का जो, जहां पे आप, जैसे मैं आप लोगों को देख के भी बात कर रहा हूं ना, तो आई एम लुकिंग इन अ लेंस। मैं एक जूम लेंस है जिसके लेंस में मैं आई कांटेक्ट कर रहा हूं, और मैं बस उस लेंस को देख के बात कर रहा हूं। जैसे रेडियो में होता है ना, आप लोगों के सामने कोई भी नहीं है और मैं उसी जी। तरीके से बात कर रहा हूँ। ये देखो, नजर लग गई कैमरे को। sir, blurry नहीं कह रहा मैं. I mean burly. आई अंडरस्टैंड सनी, थैंक यू। मैंने तो जल्दी जल्दी में कुछ और पढ़ लिया था। ओके। नहीं तो sir, नहीं. Burly. जी सनी, कुछ बोल रहे थे आप? नहीं sir. ओके। सो कैमरा कैलिब्रेशन होता है कि जब हम काम कर रहे होते हैं ना कैमरा पे, तो कैमरा का जो स्टैंडर्ड है, जिस तरीके से वो पिक्सल्स कैच करेगा और जिस अकॉर्डिंग वो आपको जूम, जैसे अगर मैं अपने एंगल्स को हल्का फुल्का इधर उधर मूव करूंगा तो हमारा जो कैमरा है वो ऑटोमेटिकली मेरी तरफ मूव करता है। और वो ऑटोमेटिकली, जैसे अगर मैं कुछ टर्न ले रहा हूँ, किसी भी टर्न पे हो रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली उसके लेंस मेरे को जूम या जूम आउट करेंगे। उस कैलिब्रेशन को सेट करने के लिए देयर इज अ टेक्निकल कैमरा मैन जो उसको सेटअप करता है। लेकिन इस लॉकडाउन में मुझे करना पड़ रहा है, तो मुझे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि मैं हर सेशन से पहले कैमरा मैन को कम से कम 1.5-2 घंटे सेशन पे बिठा के रखता हूँ कि भैया मुझे बताओ कैसे करना है ये काम। बट धीरे सही धीरे है सीख रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं, और आज हम बात करने वाले हैं। सर। वो तो बताइए सर को कंग्रेचुलेशन किस अच्छा, लिए हाँ करना था? हाँ, यस। निशित सर, आपको बताना चाहिए यार। निशित सर ने डिजिटल मार्केटिंग का, जब इन्होंने सेशन स्टार्ट किया था ना वीना मैम, जी सर। तो जी सर। निशित सर का कोई इंटरेस्ट नहीं था डिजिटल मार्केटिंग में, कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। इन्होंने कहा कि सर बस मुझे सीखना है कि मार्केट में क्या नया आया है। जी। और आज इन्होंने अपना डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी भी स्टार्ट कर ली, और आज में पहला 50,000 का प्रोजेक्ट भी निकाल लिया। वाह सर, कांग्रेचुलेशन सर। Congratulations, sir. थैंक यू। तो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं निशित सर। अपनी जो भी आपकी आइडिया, जो एक्सपीरियंस रहा है, जरूर शेयर कीजिए क्लास के साथ। और ऐसे ही, क्योंकि सारे लोग यही करने वाले हैं। और आप लोग भी कुछ जुड़ के रहें, कुछ आप लोग भी स्टार्ट करें। ऐसा नहीं है कि निशित सर के पास अचानक से बहुत सारा ज्ञान कहीं से आ गया, ऐसा नहीं है। मेहनत जी की सर। हुआ है। सनी, विक्स ट्राई किया क्या कल? सनी, विक्स ट्राई किया आपने कल? नहीं sir. ओके सर, ट्राई मेरे ख्याल से आपको करना चाहिए सनी। ये टाइम मेरे ख्याल से दोबारा आपके पास नहीं आएगा इतना जो। But I know, but I am already focused on कि मतलब प्रोफेशनल लेवल का वीडियो बनाने में मैं I'm all concentrated upon. ठीक है, ट्राई कर रहे हैं सनी उस पर? सर ये तो बाद में करूंगा, to be very honest. अच्छा, नहीं नहीं, व्हाट आई एम आस्किंग अबाउट द वीडियो। Yes sir. I've been trying my hands full on. और कुछ कुछ उसमें कुछ निकल के आ रहा है, मतलब कैन वी सी द रिजल्ट इन कमिंग डेज और इट विल बी मंथ्स? मतलब मैं आपको कुछ नेगेटिव मार्क नहीं कर रहा हूं, बट आई एम नहीं जस्ट। sir, I know as being a name, I can expect the same language. But point is कि I'll be producing the positive results as much as within weeks sir. परफेक्ट। सनी, आपके चेहरे पे खुशी से पहले मेरे चेहरे पे खुशी आएगी इस चीज से। सर पहला वीडियो बनने की देर है, उसके बाद वीडियो बनने की देर नहीं है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड सर, दैट्स द स्पिरिट। ओके, चलिए आज जिस बारे में हम बात करने वाले हैं वो है एडसेंस। बहुत मजेदार तरीके की चीज है। एडसेंस होता क्या है, सारी चीज समझाऊंगा। एडसेंस के अंदर किस तरीके से हम काम करते हैं, क्या होता है एडसेंस, क्यों यूज करते हैं। स्क्रीन शेयर करता हूं और कुछ दिखाता हूं आप लोगों को, उसके बाद हम एडसेंस के ऊपर आगे चलेंगे।
वैसे मैं आप लोगों को बता दूं, एक मेरी वीडियो है डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, हमारा प्रमोशनल वीडियो है, आई बिलीव आप सबने देखा होगा, जिसमें मैंने एक नेहरू जैकेट पहना हुआ है और कुर्ता पजामा पहन के मैं बोल रहा हूँ। Yes, sir. जी सर। तो उस वीडियो ने डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा व्यूज कैप्चर अभी तक कर लिए हैं लास्ट नाइट, एंड इट वाज ऑन 3.7 मिलियन व्यूज। Congratulations, sir. थैंक यू। तो बहुत लोग पसंद कर रहे हैं, तो वही मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि कल कॉल आई हमारी सपोर्ट टीम के पास और उन्होंने कहा, सबसे पहले बड़ा मजेदार तरीके से उन्होंने बात की, शी वॉज वेरी गुड, और उन्होंने कहा कि मेरी प्रभाकर सर से बात कराओ, ये वो फलाना ढिमकाना, बहुत सारी स्टोरी बिल्डअप की उन्होंने। उसके बाद हम कॉल पे आए, कॉल पे आने के बाद मैंने उनसे पूछा कि क्या है, किस तरीके से आप काम कर रहे हैं, तो कह रही सर बाकी सब छोड़ दीजिए, वो शी स्टार्टेड क्राइंग। और उन्होंने बताया कि उनके हस्बैंड जो हैं वो दिल्ली में लॉकडाउन में कहीं फंस गए हैं और वो हैं देहरादून से। उन्होंने कहा कि सर आप जैकेट में बड़े अमीर आदमी लग रहे थे, तो मुझे लगा कि कहीं आप शायद मोदी जी को जानते होंगे, तो प्लीज बात करके उनको निकलवाइए ना वहां से। मेरे को बुरा तो बहुत लगा, मैंने उनको बताया कि मैम मैं ऐसा कुछ भी नहीं है। सर पॉजिटिव फीडबैक था ना, अमीर लग ये लाइट कैमरा एक्शन वाला कमाल है, मैंने उनको क्लियर बताया। उनका टारगेट ये था कि मेरे तक इसलिए पहुंचना क्योंकि उनको पता था कि सपोर्ट टीम को अगर बोलेंगे, इन्फॉर्मेशन पूछ के रख देंगे, तो मेरे से कोई बात कराएगा नहीं। हाँ। तो उन्होंने कहा कि मुझे एडमिशन लेना है पर मेरे को, लेकिन सर से एक बार बात करनी है। सपोर्ट टीम ने फटाक से कहा कि सर आप बात करो। मैंने बात की तो शी स्टार्टेड क्राइंग। मुझे बुरा बहुत लगा, लेकिन किसी तरीके से मैंने हैंडल किया उस सिचुएशन को। बट यस, द क्रेडिट इज लाइक इट गोज टू माय टीम, जो बहुत अच्छे तरीके से पीआर पे काम कर रही है। चलिए आगे चलते हैं और मैं दिखाता हूँ एडसेंस क्या है। सबसे पहले मैं आपको एडसेंस का, जिस प्रोजेक्ट पे मैं काम भी कर रहा था, वो प्रोजेक्ट भी आज आप लोगों को थोड़ा सा रिलीज करूंगा, किस तरीके से मैं काम कर रहा था, क्या है। और इधर मैं सबसे पहले आपको एडसेंस दिखाऊंगा कि कैसे एडसेंस बनता है। निशित सर, एडसेंस पे अभी तक काम किया है आपने कभी? नहीं सर, एडसेंस पे मैंने काम नहीं किया, बस देखा है, ऑप्शन देखा है, लेकिन कभी यूज करके नहीं देखा। ओके, चलिए यहाँ देखिए, ये सामने आपको अपग्रेड का ऐड दिख रहा है। ये एक एडसेंस का ऐड है। हमने गूगल एड्स के अंदर डिस्प्ले मार्केटिंग पढ़ा है, याद है आपको? डिस्प्ले याद है सनी? Yes, sir. Yes, sir. क्या होता है सनी डिस्प्ले एड्स? Sir, kind of remarketing or to reach to refine customer potential, sir. नहीं, डिस्प्ले एड मतलब हम क्यों एग्जीक्यूट करते हैं? डिस्प्ले एड क्या होता है, कहाँ चलाते हैं? Sir, YouTube पर। हाँ, YouTube पे चला सकते हैं। बट मेजरली डिस्प्ले ऐड का जो काम होता है ना सनी थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लीजिएगा। आई अंडरस्टैंड कि आपका फोकस अभी कहीं और है, बट इस चीज को प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, अदरवाइज भूल जाएंगे फिर। श्योर सर। तो मैं आप बाकी सबको याद दिला दूं, डिस्प्ले ऐड क्या होता है। मेजरली गूगल नेटवर्क पार्टनर्स के ऊपर चलता है। जैसे ये जो वेबसाइट अभी आप लोगों के सामने है, thelatestnews.live, ये गूगल की पार्टनर वेबसाइट है। गूगल की पार्टनर वेबसाइट का मतलब एफिलिएट नेटवर्क वेबसाइट है। एफिलिएट नेटवर्क वेबसाइट का मतलब क्या होता है कि इस वेबसाइट को मैंने गूगल को हैंडओवर दे दिया है कि भैया देखो, इस वेबसाइट के अंदर मैंने गूगल का एक कोड डाला है। वो कोड कैसे डालेंगे सबको समझाऊंगा। इस कोड को जैसे ही मैंने गूगल का वो कोड डाला इस वेबसाइट के ऊपर, अब गूगल की मर्जी है कि वहां पे वो किस तरीके के ऐड दिखाएगा। मैं कंट्रोल नहीं कर सकता कि मेरी वेबसाइट पे क्या दिखेगा, मैं बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकता, और हर यूजर को अलग अलग दिखेगा। डिस्प्ले ऐड का मतलब होता है उस तरीके के ऐड जो इमेजेस तरीके से या फिर वीडियो तरीके से आपके नेटवर्क, गूगल नेटवर्क्स पे चलते हैं। गूगल नेटवर्क पार्टनर, जिसमें मैं भी आता हूं या फिर आप भी आ सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि एडसेंस के अप्रूवल के लिए मार्केट में बहुत सारी वीडियोस और बहुत सारे लोग इस चीज पे बहुत शोर मचाते हैं कि आपको एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत इजी है एडसेंस अप्रूवल लेना। आपकी वेबसाइट पे कुछ पोस्ट लिखे होने चाहिए, क्योंकि गूगल ये चाहता है ऐसी वेबसाइट्स को एड्स देना और ऐसी वेबसाइट पे कस्टमर को लेके जाना जो इंफॉर्मेशन वेबसाइट है, इंफॉर्मेटिव वेबसाइट है। फॉर एग्जांपल बीना मैम, आपने अपनी वेबसाइट बना ली जी, आप अपनी वेबसाइट पे ऐड चलाएंगे तो वो कहीं ना कहीं कस्टमर सेटिस्फैक्शन नहीं देगा ना, क्योंकि आप एक कंपनी है, जी सर, आपको इंफॉर्मेशन थोड़ी प्रोवाइड कर रहे हैं। जी, और आपके पास आपके टाइप का ही कस्टमर आएगा, जी, आपके पास कोई जेनरिक कस्टमर नहीं आएगा।
इसलिए गूगल एडसेंस देते टाइम वेबसाइट के एक एक कंटेंट को रिव्यू करता है। अब जो लोग कंटेंट इधर से उधर से उठा के कॉपी वॉपी करके डाल देते हैं वो फंस जाते हैं, उनको अप्रूवल नहीं मिलता। तो लोगों ने इस कहानी को ऐसे बिल्डअप कर दिया है कि एडसेंस का अप्रूवल बहुत मुश्किल है। लेकिन ये जो वेबसाइट आप लोगों के सामने है, इसका कंटेंट मैंने आप लोगों को दिखाया था, इसका कंटेंट बहुत यूनिक है, लेकिन मैंने भी तो कॉपी किया हुआ है ना। जी सर। तरीका है। अब यहां पर ये जो एड चल रहा है ये एडसेंस का एड है। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, बहुत क्लियर एग्जांपल के साथ कनेक्ट कर रहा हूं, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, जो एडवर्टाइजर है मतलब जो अपग्रेड कंपनी है, ये अपग्रेड कंपनी का अकाउंट से एक सीपीसी या फिर सीपीवी दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन डिडक्ट हो गया। इस लाइन को समझ गया अजय जी? बिल्कुल क्लियर? यस सर। कॉस्ट पर क्लिक। अजय समझ गए इस लाइन को? बिल्कुल क्लियर? ये सर कॉस्ट पर क्लिक और दूसरा क्या बताया था सर? कॉस्ट पर व्यू। बहुत बड़े सनी, थैंक यू। अजय क्लियर है बिल्कुल? सर कॉस्ट पर व्यू वाला नहीं समझ में आया, कॉस्ट पर क्लिक तो पता था। सर देखिए, जब हम गूगल एड्स की बात कर रहे थे तो वहां पे हमने गूगल एड में 3 चीजों की बात की थी मेजरली। सबसे पहली चीज थी कॉस्ट पर क्लिक, सीपीसी। यस सर। बात था सीपीवी, कॉस्ट पर व्यू, और तीसरा था सीपीएम, कॉस्ट पर माइल। इस कॉस्ट सीपीवी शायद मिस हो गया सर सीपीवी कॉस्ट पर व्यू समझिए, इसको सिंपल है कि जितना इंप्रेशन होगा उतना आपको देना है। यस सर। इंप्रेशन का, अच्छा ठीक, वही सिमिलर है क्या सर ये? हाँ सर, व्यू का मतलब इंप्रेशन ही तो हो गया। ओके ओके सर, ओके। और उसके बाद आता है एक और कॉस्ट पर माइल, मतलब पर 1000 इंप्रेशन। ओके सर। इजी, क्लियर है? क्लियर सर। अभी जो मैंने स्टेटमेंट दी विकास सर, उसका मतलब ये है कि अगर मैं इस एड पे क्लिक करता हूं और अपग्रेड की वेबसाइट पे जाता हूं तो जो भी ये एडवर्टाइजर कौन है? अपग्रेड के अकाउंट से कोई भी एक अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा इन 3 सिनेरियो में जिसमें भी वो एड चला रहा है। ओके सर। चाहे वो सीपीवी में कटेगा या सीपीसी में कटेगा या सीपीएन के मेथड से कटेगा, लेकिन तो कटेगा। और जितना भी अमाउंट कटा, फॉर एग्जाम्पल अगर 100 रुपीज सीपीसी लगा रखा है अपग्रेड ने, तो गूगल उसमें से 30% रखेगा, मतलब गूगल 30 रुपीज रख लेगा उसमें से और 70% दे देगा मुझे, मेरी वेबसाइट को। बट सर आप एक क्लेम भी तो कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल हाउ डू यू गेट टू नो दैट व्हाटएवर द अमाउंट यू आर गेटिंग इज फेयर एनफ? सर ये कैलकुलेट नहीं कर सकते, हाथ जोड़ के गूगल को बस सिफारिश करनी होगी। ओके सर। ये कुछ भी नहीं कर सकते, गूगल आपको जितना देगा आपको मानना पड़ेगा। मींस कंसीडर इट राइट। यस, 100%। और गूगल की विजिबिलिटी और ऐसा उसने टर्म्स अपना ऐसा बना रखा है कि लोग इस पे उंगली उठाते ही नहीं। ठीक है सनी? ठीक है सर। ओके। सो अभी क्या है कि यहां पर जो भी अर्निंग आपकी आएगी, एडसेंस के अंदर कुछ पैरामीटर्स हैं। सबसे पहला पैरामीटर कि आपकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर कंटेंट अच्छा होना चाहिए। वेबसाइट का जो लुक एंड फील है वो ज्यादा बल्कि नहीं होना चाहिए, कस्टमर सेटिस्फैक्टरी लेवल पे होना चाहिए, तो आपको एडसेंस अप्रूवल इजी मिलता है। अगर आपकी कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट है उस पे एडसेंस आप लगाना चाहते हैं तो आप एडसेंस के लिए अप्लाई करने से पहले, कैसे अप्लाई करेंगे वो भी समझाऊंगा। एडसेंस अप्लाई करने से पहले आप अपनी वेबसाइट पे एटलीस्ट 10 पोस्ट तो डाल दीजिएगा। ये 10 पोस्ट कोई बुक रूल नहीं है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। 10 में क्या होता है, वेबसाइट थोड़ी भरी भरी सी लगती है ना, थोड़ी जी इजी वेबसाइट लगती है कि हाँ कुछ है, वरना एक पोस्ट डाला और उस पर एडसेंस के लिए अप्लाई करेंगे नहीं मिलेगा। ये कोई बुक रूल नहीं है। आपको बहुत सारे लोग या वीडियो यूट्यूबर्स, बहुत सारे डिजिटल मार्केटर्स ये बोलेंगे कि नहीं 30 पोस्ट होना चाहिए तभी आपको मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर ज्यादा हो तो? सॉरी मैम, अगर 100 में हो, 1000 में हो तो इजी, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, फिर तो क्वेश्चन ही नहीं है कोई। ओके। यहाँ बात मैं उन लोगों की कर रहा हूँ जिन लोगों ने ये खबर फैला रखी है कि नहीं मिलता, इजी नहीं है, जल्दी नहीं मिलता। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है प्रोसेस। अभी देखिए यहाँ पर ये ऐड चल रहे हैं, कुछ इस तरीके के ऐड चल रहे हैं। ये हमने उस दिन एफिलिएट लगाया था, ये याद है आप लोगों को? यस सर। यस सर। तो ये सारी चीजें मैं अगर इसमें अंदर जी कुछ पूछ रहे हैं सर? अभी आपकी वेबसाइट पे 2 नेचर चल रही हैं ऐड की जी, एक एफिलिएट मार्केटिंग और एक थ्रू गूगल एडसेंस। जी जी जी। तो सर इट मींस आपने दोनों को परमिशन दे रखी है? बिल्कुल सर। आपको याद है अमेज़न का कोड हमने ऐड किया था?
सर और गूगल का भी कोड कैसे ऐड करूंगा मैं वो भी समझाऊंगा। सर आपको मालूम कैसे होगा कि कौन सा है, किसके थ्रू आया है? मुझे मालूम करने की जरूरत क्या है, मेरे अकाउंट में पैसा आ रहा है, दैट्स इट। मतलब मैं गूगल एड्स में, जब गूगल एडसेंस में लॉगिन करूंगा तो मुझे गूगल एडसेंस की इनकम पता लग जाएगी। एफिलिएट मार्केटिंग के पैनल में लॉगिन करूंगा तो वहां की इनकम पता लग जाएगी। ओके सर। इससे सर ज्यादा इतने सारे तो लॉगिन हो गए हैं हमारे, बहुत। लॉगिन तो है बहुत सारे। गूगल कंसोल हर बार आपकी वीडियो रिवाइंड करके देखनी पड़ती है जब भी कुछ कर रहे होते हैं। चलिए कोशिश करें मैम कि और ज्यादा लॉगिन्स हो और ज्यादा बिजनेस बढ़ाएं। यस सर, मेरे लिए तो बहुत सारे हो गए हैं। तो यहाँ पर चलते हैं और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से ये काम किया जाता है। एक ये देखिए, जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया एक नया आ गया, एलेक्सा स्किल्स आ गया, अर्न मनी विद एलेक्सा स्किल्स इन इंडिया। Amazon एलेक्सा का ऐड चल रहा है। यहाँ पर बहुत सारे एफिलिएट मार्केटिंग तरीके, जैसे आप देखेंगे लोग क्या करते हैं, जो ट्रेवल ब्लॉगर होते हैं ना सनी, वो लोग क्या करते हैं, जैसे बुक माई शो है या फिर आप मान लीजिए बुकिंग.com का आप क्या कर सकते हैं, booking.com का हम एक काम करते हैं, booking.com एफिलिएट। ये देखिए booking.com का भी एफिलिएट है, होटल एफिलिएट प्रोग्राम। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल यहाँ जाइए, अपने इसको फॉर्म को फिल इन कीजिए और ये आपको एक कोड दे देगा, जाके हेड में पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद ये आपकी वेबसाइट पे booking.com का फॉर्म दिखाता रहेगा हर जगह, जहां जहां पे आपने ट्रेवल के बारे में लिखा हुआ है। और जैसे ही कोई उस फॉर्म को भरेगा, booking.com के पास लीड गई, आपका कमीशन आपको मिल गया। वाह सर। तो बहुत सारे ट्रैवल ब्लॉगर्स भी ऐसे नहीं कर सकते। जी क्या बोल रहे हैं निशित सर? सर अभी तो इस समय कोई बुकिंग कराएगा नहीं, अभी तो इनकी भी हालत खराब है और हम लोग भी यूज नहीं कर सकते। अभी तो टच भी मत कीजिएगा इसको सर। मेरे खुद के सर 2 प्रोजेक्ट इतनी बुरी तरह से डूबे हैं इस टाइम। अभी आप लोगों को याद होगा यारी टोली जिस पे हम काम कर रहे थे, यस वो सर। प्रोजेक्ट में मैंने बहुत अच्छी, मतलब छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट नहीं है, बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अभी ऋषिकेश में हमने कर दी थी। कैंप्स रेडी थे, सब कुछ रेडी था, इवन पूरा प्लॉटिंग वॉटिंग करके सब कुछ हो गया। मतलब टेंट्स बिल्कुल बन चुके, कंस्ट्रक्शन होके डन हो चुका था, बस झंडा गाड़ना था और स्टार्ट होना था। तभी मोदी जी आ गए शाम को स्क्रीन पे, जी सर। तो वो रुक गया। और मुझे लगता है कि इस इन्फेक्शन की वजह से अब ये सीजन तो गया ही गया, नेक्स्ट ईयर यस सर। कितना लोग लेके आएंगे। तो होटल इंडस्ट्री एंड ट्रेवल इंडस्ट्री बहुत ज्यादा अफेक्टेड है। और बट यहाँ पर मैं, ये चीज अच्छी है कि यहाँ पर जितने लोग भी बैठे हैं उनकी इंडस्ट्री इस चीज से इफेक्टेड नहीं है, तो आप लोग कोई टेंशन नहीं सर लीजिए जी। मेरी और बीना जी की तो है ही। सर नहीं है, क्यों है आपकी? आपका तो और अच्छा काम चलेगा ना सर इट्स नॉट अबाउट, सर जब it means students are not willing to go abroad, so how do we expect them to get registered? बट सर अब्रॉड जाने के लिए ये सीजन कैंसिल हुआ ना, लेकिन सर वो बाहर पढ़ने के लिए तो जाएंगे ही जाएंगे। सनी जी आप ऐसा मत सोचो, इंडस्ट्री वो नहीं है अभी। नहीं मैं जानता हूँ उसमें क्या होगा, अभी रिफाइनरी आएगी। हाँ मतलब होगा सनी ये कि आपका ये थोड़ा सा सीजन खराब हो जाएगा 2-3 महीने नहीं का। सर सीजन खराब नहीं होगा सर। खराब नहीं हो रहा बल्कि अच्छा हो रहा है। ये देखो सर एग्जैक्टली क्या हो रहा है कि ये सीजन रिफाइन हो रहा है। आई मीन जो जिसको मुंह उठा के जाना था ना, मैंने कनाडा जाना है, वो सर कनाडा वो सर सब हट जाएंगे। क्यों, उसमें क्या, उसमें कुछ मतलब कुछ बंदिशें लग रही है क्या कुछ ऐसी? सर पहले तो एक ट्रेंड था ना पंजाब में, हाँ। अगर 50 किले जमीन है तो 20 किले बेचो, बच्चे को भेजो और वहां से कैनेडियन डॉलर्स आएंगे। ठीक है, ये बात है। यानी स्टूडेंट्स तो जा रहे थे, इलिसिट भी जा रहे थे कि हाँ भाई गए टूरिस्ट पे और उसके बाद वहाँ पासपोर्ट फाड़ दिया। सर मैंने खुद देखा है सर। अच्छा तो सर बहुत सारे लोगों की इच्छा ही खत्म हो जाएगी बाहर जाने की। नहीं अभी क्या होगा, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड लोग जाएंगे जिनका ओनली पर्पज है कि अब मेरे को बाहर ही जाना है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं है ना, इस पे बहुत ज्यादा लोगों का अब है ना बाहर सेटल होने का, इस वायरस इन्फेक्शन से थोड़ा रुझान खत्म हो गया है। नहीं सर नहीं खत्म होगा। दिस इज ऑल, मुझे लग रहा है मेरे फ्रेंड सर्कल में नोबडी इज टॉकिंग कि यार अब बाहर जाके रहने में मजा आएगा। नहीं सर सर ये तो बहुत बड़ी बढ़ गया है। अच्छा ज्यादा लोग कर रहे हैं जी एग्जैक्टली सर। अच्छा बहुत बढ़ गया है लोगों में। उनको अब पता है, उनके लिए एक प्लस पॉइंट ये हो गया कि कनाडा में पॉपुलेशन कम हो रही है
हाँ। अब और चांसेस मिलेंगे हमें वहां जाने के, सच में। 2000 कैनेडियन डॉलर्स पर मंथ पर फैमिली, वहाँ उनको रिइंबर्समेंट मिल रहा है। ओह माय गॉड। 2000 कैनेडियन डॉलर्स पर फैमिली पर मंथ। और क्या चाहिए सर? मतलब आप लॉकडाउन में यू स्टे इनसाइड एंड यू आर एंटाइटल्ड टू रिसीव दिस मच अमाउंट पर यहाँ मंथ। देखो इंडिया में तो अलग ही हो रहा है, हर घर में बेसन के लड्डू बन रहे हैं, गुलाब जामुन बन रहे हैं, समोसे बन रहे हैं, राशन का खर्चा डबल हो गया सबका। सर यहाँ तो अभी इसकी सीरियसनेस को कोई समझा नहीं है सर। यस एक्चुअली। मतलब पीपल आर स्टिल मेकिंग फनी जोक्स ऑन सच सीरियस इशू की सर कितने मीम्स निकल रहे हैं एवरीडे। नहीं निकलनी चाहिए सर। स्पेन और इटली जैसे कंट्री से मतलब आज देयर अगोनी, उनकी हालत पूछो। सर मैं बताता रहा हूँ, मेरा तो न्यूयॉर्क में ऑफिस है और मुझे पता लग रहा है ना सर, मेरे को कहाँ से उनको सैलरी देनी यस सर, तरीके दैट इज काइंड ऑफ वुहान इन यूएस। Yes. यूएस का वुहान बना हुआ है सर न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में तो ऐसी हालत है सर कि मतलब क्या ही बताऊं सर मैं, बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस इतनी ज्यादा है वहां पे, और आप एम्प्लॉयज को निकाल नहीं सकते किसी भी शर्त पे। नहीं सर, वहां तो फरलो हो गए हैं सर। बिल्कुल सर। एक्चुअली हमारी कंपनी बीबी बेटर बिजनेस ब्यूरो से रजिस्टर्ड है, तो वहां पे अगर कंप्लेन गई तो समझ लीजिए, तो इसलिए कंटिन्यू करना पड़ रहा है। वी आर जस्ट वेटिंग, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। तो सर आपने 30% कट दिया उनको फिर? क्या बोल रहे हैं सर? सर सैलरी में 30% कट दिया फिर उनको? नहीं सर, हमने कुछ भी नहीं दिया, हमने कुछ भी नहीं दिया। मतलब फुल इंसेंटिव से दे रहे हैं आप? 100%, क्योंकि हमारा तो वर्क फ्रॉम होम चल ही रहा है ना। सर फिर तो आपने सेफ जैकेट पहनी अमीरों वाली। सर नहीं, देखिए सर, अब सर एम्प्लॉय को सेटिस्फाइड तो करना पड़ेगा ना आपको। इफ दे आर वर्किंग फ्रॉम होम एज वेल, तो कहीं ना कहीं आपको सेटिस्फैक्शन तो देना पड़ेगा। आपके पास अगर कस्टमर से पैसा नहीं आ रहा होता तब बात अलग थी, ना। लेकिन इफ कस्टमर्स आर रेडी टू पे, हमारे जितने कस्टमर्स हैं सारे गवर्नमेंट वो हैं। हमारे पास नासा के बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते रहते हैं, हमारे पास कैनेडियन ट्रेड फेयर के बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते रहते हैं। तो ये हमारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो पहले से में फंडेड है, और वो हमारे पास अगले 13 साल तक चलते रहेंगे, वो फंडेड है। 13 साल सर इसकी डील्स निकलती हैं, तो ये पूरी की पूरी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो उसमें मतलब हर साल रिन्यूअल होता है, और रिन्यूअल के टाइम कंपनी और हम बैठ के डिसाइड करते हैं कि भैया अब उनको हम पसंद है या नहीं पसंद है, या फिर आगे कंटिन्यू करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन हमारे चांसेस हर बार रिन्यूअल के हो ही जाते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट हमेशा जो भी यूएस का कॉन्ट्रैक्ट होता है, अगर आप बात कर रहे हैं किसी प्रमोशन लेवल की, तो 5 साल से ऊपर का ही कॉन्ट्रैक्ट होता है, उससे नीचे नहीं रहता कोई। ओके सर। तो इसलिए मुझे लगता है एज अ फाउंडर सर, मुझे लगता है कि आप एम्प्लॉय की सैलरी कट मत कीजिए, क्योंकि वो वैसे ही परेशान है। एग्जैक्टली सर, मुझसे पूछ लो, वो वैसे ही परेशान है सर। और इसके मैं पता है कि अगर मैं, क्योंकि मेरे पास सीधा नॉर्म था सर, आई कैन ऑलवेज डिडक्ट, मेरे को कोई रोक नहीं सकता। मैंने इंडिया में भी यही किया, इंडिया में हर कंपनी ने 30% कट किया है, मैंने नहीं किया है। क्योंकि सर अगर मैं कट कर दूंगा ना, तो आज मेरा भरोसा टूटेगा। ये टाइम है सर, लोग जॉब क्यों ज्वाइन करते हैं सनी? जॉब इसलिए तो ज्वाइन नहीं करते, जॉब इसलिए तो ज्वाइन करते हैं कि उनको बिजनेस से डर लगता है, अप एंड डाउन से डर लगता है ना? राइट सर, सही बोल रहा हूँ ना मैं? राइट सर। तो आप क्यों किसी एम्प्लॉय को बोल रहे हो कि मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, तो मैं तुम्हें सैलरी नहीं दूंगा? अरे भैया, वो आपका एम्प्लॉय है, बिजनेस तो आप कर रहे हो, वो तो जॉब कर रहा है। चाहे आप ऊपर रहो चाहे आप नीचे रहो, उसको आपको आपकी मजबूरी है देना सैलरी। ये गवर्नमेंट ने तरीका ही गलत बता दिया। यस सर। आप सोचो ना, उस आदमी का सर जो 40,000 50,000 रुपए कमा रहा है, उस बेस पे दिल्ली में रह रहा है, अपना घर चला रहा है, कैसे करेगा आगे काम? यहाँ तो रेंटल ही 20,000 है, आप उसमें से 30% और काट लोगे तो काम ही खत्म बंदे का, क्या होगा उसका? और यूएस में तो सर सारी चीजें ही उनकी क्रेडिट कार्ड पे चल रही हैं, प्लास्टिक कार्ड्स पे चल रही हैं जी। गवर्नमेंट उनको फंड कर रही है सनी। बट कहीं ना कहीं यार मुझे लगता है कि एज अ कंपनी जहां पे वो काम कर रहे हैं, हमारा भी कुछ दायित्व बनता है इस चीज के लिए, सही है ना? श्योर सर। चलिए, तो ये तो बात होगी थोड़ी मोटिवेशन इमोशनल वाली बात होगी, इधर टॉपिक पे करते हैं। तो ये देखिए, ये इस तरीके से आप booking.com की एफिलिएट भी लगा सकते हैं। अब मैंने आपको बताया 70-30 का रेशियो है। ये जो रेशियो है, ये बहुत सारे लोगों को क्लियरली नहीं पता है, और मुझे भी नहीं पता है, ना गूगल के किसी एम्प्लॉय को पता है। समझिएगा कैसे होता है रेशियो, और कैसे इसका एवरेज कैलकुलेट होता है। अगर आप कोई यूएस के कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब अगर मेरी वेबसाइट पे यूएस का कोई कस्टमर आ रहा है, तो उसको ऐड कहां का दिखेगा? बिना मैम यूएस की किसी कंपनी का ना? जी सर। है ना?
जी अगर मान लीजिए यूएस का कोई कस्टमर आ रहा है तो उसको यहाँ की इंडिया की क्यों कुछ भी कोई कंपनी दिखाएगी ऐड, हो सकता है दिखाए, लेकिन मेजर पार्ट यही रहेगा कि यूएस का कुछ ना कुछ ब्रांड देखेगा वो जिसको सर्च कर रहा था। जी तो अगर यूएस का ऐड चलेगा तो उसका सीपीसी वैल्यू भी तो ज्यादा होगी ना। करेक्ट। हर कंट्री के अकॉर्डिंग उसका एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट अलग अलग है। जी उस सर्च इंजन की वैल्यू, जैसे google.com पे अगर आपको प्रमोट करना है अपने कीवर्ड को तो उसकी वैल्यू अलग होगी, google.us पे करना है तो अलग होगी, google.co.ca पे करना है, कनाडा में करना है तो अलग होगी। तभी तो वैल्यू चेंज होती है कंट्री टू कंट्री, जी सर। वरना तो एक ही वैल्यू रहती। तो मान लीजिए जो यूएस का कस्टमर है अगर वो मेरी वेबसाइट पे आ रहा है तो उसकी अर्निंग मेरी सबसे ज्यादा मानी जाएगी। रीजन समझिएगा, क्योंकि एडवर्टाइजर कॉस्ट ज्यादा है तो मेरा जो 70% कट है वो ज्यादा हो गया ना। जी मेरा सर। जो 70% का जो अमाउंट आना है कटने के बाद, क्लियर है, जी जी वो सर। अमाउंट ज्यादा हो गया ना। जी सर आप डॉलर और रुपीस के कन्वर्जन का रेशो नहीं बीच में सर, ऐड मैं कर। डॉलर रुपीज के कन्वर्जन पे नहीं आ रहा हूं, मैं सीधा एक जेनरिक आइडिया ले रहा हूं सनी। जेनरिक आइडिया इन द सेंस, मान लीजिए पूरी दुनिया में एक ही करेंसी है डॉलर्स, मान लीजिए। हम्म, अब इंडिया के लोग अगर एड चला रहे हैं, इंडिया के लोग अगर एड चला रहे हैं, अपना जो एडवर्टाइजर है अगर वो अपना एड चला रहा है तो उसके लिए डिपेंड करेगा कि उसके उस कीवर्ड पे या जहां पे भी वो एड चला रहा है उसका कितना कंपटीशन है। करेक्ट है? यस सर। कंपटीशन के बेस पे ही तो बिडिंग ऊपर नीचे होती है। यस सर। तो अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस में जितना एड्स हम चलाते हैं उससे बहुत ज्यादा यूएस में चल रहा है ऑनलाइन बिजनेस। तो इसलिए वहां पे हर कीवर्ड पे लगभग कंपटीशन आ चुका है। यस सर। और इंडिया में आप अभी भी देखेंगे कि आपको अभी भी ऐसे कीवर्ड्स मिल जाएंगे जो ₹1.5 ₹2 मिल रहे हैं पर क्लिक। यस सर। अभी अगर यूएस का कस्टमर मेरी वेबसाइट पे आता है तो उसको जो एड दिखेगा वो 100% तो नहीं कहूंगा, 90% चांसेस है कि उसको वही एड दिखेगा जो थोड़ी देर पहले ढूंढ रहा था, है ना। यस सर। रीमार्केटिंग तो ज्यादा लोग चलाते हैं इस पे डिस्प्ले पे। यस सर। हो सकता है 90% उसको चांसेस है कि उसको वही ऐड दिखेगा जो थोड़ी देर पहले ढूंढ रहा था। और वो यस सर। कंपनी है, अगर वो अच्छी कंपनी है, यूएस की कंपनी है तो अच्छा बिलिंग होगा ही उसका, ये एक्सपेक्टेड है। इस डिजिटल सिनेरियो में एक्सपेक्टेड है कि उसका बिडिंग कॉस्ट 100% अच्छा ही होगा। तो अगर बिडिंग कॉस्ट 100 होगा, बिडिंग कॉस्ट अच्छा होगा, जैसे इंडिया की कंपनी का मैंने ₹100 बिडिंग कॉस्ट रखा था तो यूएस वाला हो सकता है ₹140 दे रहा हो। जी ठीक है सर नहीं? तो ₹140 में यस से 70% मेरा कट आ गया, 30% गूगल के पास चला गया। गूगल ने भी ज्यादा कमाया, मैंने भी ज्यादा कमाया। तो टारगेट करें, अगर आप ब्लॉगर हैं तो यूएस के लोगों को टारगेट करें, आपकी अर्निंग ज्यादा होगी। ओके। इजी, क्लियर है सबको? यस सर। अब कितनी अर्निंग हो सकती है और कितनी लिमिट तक हम पहुंच सकते हैं? मेरे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट भी रहे हैं, मेरे ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स भी रहे हैं जो पर मंथ की इनकम, जिनकी सिर्फ गूगल एडसेंस से पर मंथ की इनकम 4 से 5 लाख रुपए है। और उनका काम कुछ नहीं है, उनका काम 24 घंटे ब्लॉग लिखना है। दे आर मैड अबाउट इट। तो वो अब इतना काम कर रहे हैं तो 100% कहीं ना कहीं डेटा अच्छा बना रहे हैं, चल रहा है। और यस सर। जी सनी कुछ पूछ रहे हैं आप? नो सर। ओके। तो इसलिए आप ब्लॉगिंग की दुनिया में अगर उतर रहे हैं तो गूगल एडसेंस आपके लिए बहुत अच्छा पैरामीटर हो सकता है। लेकिन आजकल क्या हो गया है, आजकल वेबसाइट्स बहुत ज्यादा हो गई हैं, तो गूगल ये चाहता है कि बहुत अच्छे तरीके से ऐड दिखाए, बिडिंग कॉस्ट जो एडवर्टाइजर है उसको पकड़ के रखने के लिए उसका कॉस्ट भी कम लगाए। तो गूगल ने बहुत सारी पॉलिसीज निकाली कि अच्छी वेबसाइट, अच्छे ओनर्स होना चाहिए, अच्छा कंटेंट होना चाहिए, जिसकी वजह से भीड़ बहुत ज्यादा हो गई है। पहले वेबसाइट्स कितनी थी? बहुत कम थी। अब रोज रोज नई नई वेबसाइट्स बन रही हैं, करोड़ों करोड़ों वेबसाइट्स बन रही हैं। तो जब कंपटीशन बढ़ रहा है, जब एरिया बढ़ रहा है, जब एरिया बड़ा हो रहा है तो कहीं ना कहीं वैल्यू भी तो मनी की कम होगी ना। क्योंकि लोग, अगर मान लीजिए, जैसे मान लीजिए मेरी वेबसाइट है, मेरी वेबसाइट पे ट्रैफिक कुछ नहीं है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट पे कोई ट्रैफिक नहीं है। अगर यहाँ पे किसी का ऐड दिख रहा है तो 100% है कि सर लोअर वॉल्यूम में दिख रहा होगा तभी तो मेरे पास दिख रहा है वो। अगर वो अच्छा बिडिंग दे रहा होगा तो अच्छी वेबसाइट पे दिखेगा ना।
जी सर। याद है आपको जब हम एड चला रहे थे डिस्प्ले एड का, तो वहां पे क्या लिखा हुआ था? हाई। याद है बीना मैम? बताइए जी सर। कंप्लीट वर्ड को। हाई। हाई विजिबिलिटी। नहीं। जी सर। करें, ट्राई करें। विकास सर क्या था? नहीं पता था। जब आप डिस्प्ले कैंपेन चलाते हैं तो आपके सामने प्लेसमेंट का ऑप्शन आता है, और उस प्लेसमेंट के अंदर आपके सामने दो ऑप्शन दिए जाते हैं। एक होता है कि आपका एड हर जगह चले, और दूसरा होता है हाई वैल्यू कंटेंट। हाई वैल्यू कंटेंट मतलब जो भी आप जिस बारे में, जिसकी कंपनी, जिस बारे में आपकी कंपनी है, उससे रिलेटेड वेबसाइट्स पे आप दिखें। यस सर था ये। याद आ गया? यस सर था। तो इसीलिए अगर कोई बहुत अच्छा पैसा दे रहा है, जैसे मान लीजिए मेरी वेबसाइट के ऊपर अभी Amazon एलेक्सा का ऐड दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं Amazon एलेक्सा वाले ओनर ने ये चीज टारगेट की होगी कि भैया देखो इस तरीके की कंटेंट वाली जो वेबसाइट है वहां मेरा ऐड दिखना चाहिए। ऐसा ही तो किया होगा ना, वरना जेनरिक तो कोई नहीं खोलता ना, वरना तो बर्बाद हो जाएगा, इतनी जनता बैठी है। सर आप कंट्रोल कर सकते हैं गूगल एडसेंस के थ्रू की, फॉर एग्जांपल आपकी अपनी कोई, फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट माय वेबसाइट की, मेरी वेबसाइट पे मैं गूगल एडसेंस लगवाना चाह रहा हूँ, ठीक है, बट मैं ये भी चाह रहा हूँ कि मेरी वेबसाइट पे ब्रिटिश काउंसिल या आईडीपी या कोई भी और रिनोन्ड आइल्स टेकिंग कंपनी उस पे ऐड नहीं दे पाए। जब आप गूगल एडसेंस अकाउंट बनाते हैं ना, यस सर। तो वहां पर आप कैटेगरी चूज करेंगे अपनी, लेकिन आप इस चीज को कभी रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि ये चीज का एड वहां नहीं दिखे। यस, यू कैन ऑलवेज डू दैट, बट वहां पे ऑप्शन है इस चीज का कि आप इस पर्टिकुलर डोमेन को ब्लॉक कर दो। ओके सर। आप ये ऑप्शन जरूर है वहां पे, लेकिन अगर आपका टारगेट एडसेंस लगाना है, हम्म। अगर आपका टारगेट एडसेंस लगाना है, तो आप ब्लॉक करके क्यों फिर एडसेंस लगाओगे? क्यों? क्योंकि जब आपका कंटेंट वही है और आप उसी का ऐड नहीं दिखा रहे हो, तो अर्निंग होगी कहां से? बट सर पॉइंट्स वैलिडेट तो यहाँ करता है ना, मैं अपनी ही वेबसाइट पे दूसरे को प्रमोट क्यों करूंगा सर? सर यही तो टॉपिक है, क्योंकि आप अभी अपनी वेबसाइट से इनकम सोर्स, सर दो तरीके हैं। अगर आप आईलेट्स की वेबसाइट बना रहे हो, जहां पे आप ये बोल रहे हो कि आओ मुझसे कोर्स करो, यस सर। वहां पे आप एडसेंस लगाओगे? तो पहली बात ये, मैं नहीं लगाऊंगा सर। बिल्कुल नहीं लगाओगे ना आप। नहीं सर। और अगर आप मान लीजिए एक आप ब्लॉगर हैं जो आईलेट्स के ऊपर इंफॉर्मेशन दे रहा है, आपका अर्निंग सोर्स मॉडल क्या होगा? कि लोग आपकी वेबसाइट पे आएंगे, इंफॉर्मेशन देखेंगे, और जिसको भी आप रेफर करेंगे, जहां पे भी आप भेजेंगे, वो उधर से आपका पैसा जनरेट होगा। यही तो होगा ना आपका। यस सर, गॉट योर पॉइंट। यानी मैं एडसेंस के थ्रू यानी दूसरे ब्लॉगर्स को यानी अप्रोच करूं कि आप यस, मेरा। यानी अब हम क्या करेंगे, आपको याद है डिस्प्ले ऐड के टाइम में जितने ब्लॉगर्स हैं ना जो आईलेट्स के बारे में लिख रहे हैं, यस सर। आप जब डिस्प्ले कैंपेन बनाएंगे तो उन ब्लॉगर्स की वेबसाइट को प्लेसमेंट के अंदर डाल सकते हैं, और वहीं पे उनका आपका ऐड दिखना स्टार्ट हो जाएगा उनकी वेबसाइट पे। यस सर, यस सर, गॉट योर पॉइंट सर। समझ गए? यस सर, गॉट योर पॉइंट सर। परफेक्ट। अब थोड़ा सा खुशी आई है आपकी आवाज में? यस सर। चलिए सो अभी चलते हैं, और मैं क्विकली आपको दिखाता हूँ एडसेंस पे किस तरीके से जाया जाता है, एडसेंस होता क्या है। ये कुछ गूगल आपको तरीके समझाएगा, अगर आपको समझना है तो कुछ देख सकते हैं आप। वैसे किसी काम की चीज नहीं है, जितना मैं समझाऊंगा उतना ही काफी है। साइन अप नाउ पे कर सकते हैं आप। करने के बाद यहां से आपको वेबसाइट पूछा जाएगा, वेबसाइट डाल देते हैं। कोई वेबसाइट मेरे पास हो जिसको हम डालें। तो इस पर कर देते हैं। यहाँ पे आते हैं एंड गो हियर। योर ईमेल एड्रेस, ओके।
यहाँ देखिए गेट हेल्पफुल एडसेंस info at your email address, ये आपको बोल रहा है कि आप एडसेंस के अंदर अपनी ईमेल एड्रेस जो भी आप मेंशन कर रहे हैं यहाँ पर, उसके ऊपर एडसेंस आपको यूजफुल इंफॉर्मेशन भेज सकता है, नहीं भेज सकता है। आई ऑलवेज से नो टू दिस, आप लोग यस कीजिएगा क्योंकि आप पहली बार कर रहे हैं। आई डोंट वांट टू हैव जंक ईमेल्स इनटू माय ईमेल, तो मैं नहीं चाहता ये चीज, लेकिन आप लोग यस पे क्लिक कीजिएगा क्योंकि आप पहली बार चला रहे हैं, तो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कैसे कैसे काम होता है। यहाँ पर what is this? गूगल ने एक नया तरीका ढूंढ लिया है ऑथेंटिकेशन जनरेट करने का। चलिए यहाँ पर देखिए, मैंने जो ईमेल एड्रेस डाली, गूगल ने फटाफट पकड़ लिया कि आपकी जो वेबसाइट है वो इस ईमेल एड्रेस से है ही नहीं। तो अब मैं दोबारा इसी ईमेल एड्रेस पे एक और एडसेंस अकाउंट बनाता हूँ। ये रही मेरी वेबसाइट एंड आई विल से नो टू दिस। सेलेक्ट टू कंट्री, इंडिया डाल देते हैं। कंट्री हमेशा तरीके सेलेक्ट कीजिएगा क्योंकि अगर आपने गलत कंट्री सेलेक्ट कर ली तो आपका जो टाइम जोन है वो चेंज रहेगा और आप कभी अपनी एनालिटिक्स को समझ ही नहीं पाएंगे कि कितने टाइम में क्या डॉलर आप कन्वर्जन ले रहे हैं। याद रखिएगा, गूगल एडसेंस के अंदर जब तक आपके $100 नहीं होंगे तब तक आपको ये विड्रॉल फॉर्म नहीं देगा। आप अपने YouTube के ऊपर भी, जब आप YouTube चैनल बनाते हैं तो YouTube चैनल पे भी आप एडसेंस अकाउंट यही वाला जो आप जिस ईमेल एड्रेस से यहाँ बना रहे हैं ना, इसी से YouTube चैनल जब आप बनाएंगे तो आपका एडसेंस अकाउंट ऑटोमेटिक यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। ये पूरा का पूरा फॉर्म आप भर देंगे। इस फॉर्म को भरने के बाद आपका साइट जो मैंने वहां पे मेंशन की थी वो वेरिफिकेशन के लिए जाएगी और कुछ भी नहीं है। इसके बाद मैं आपको एक दूसरे अकाउंट में ले चलता हूँ जो एक्टिव है और फिर हम वहां से इसको ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर ये एड्स है, देखिए ये एक एक्टिव अकाउंट है जो ट्रायल के लिए, इस तरीके के ट्रायल हम करते रहते हैं। तो ये एक एक्टिव अकाउंट है और यहाँ पे देखिए टुडे सो फार $0.35 इनकम जनरेटेड है। यहाँ पर एड्स के ऊपर मैं जाऊंगा, लेफ्ट हैंड साइड में देखिए एड्स के अंदर जाऊंगा और एड्स के अंदर जाने पे मेरे को ओवरव्यू, बैलेंस, कस्टम चैनल्स, ये सारी चीजें धीरे धीरे समझाता हूँ क्या चीजें हैं ये। यहाँ पर हम जाते हैं और इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं एडिट। ये ऑटो फॉर्मेट एड्स हैं जो एड्स चल रहे हैं। मैंने ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट के ऊपर मैं 3 डिफरेंट एडसेंस अकाउंट चला रहा हूँ। ये मैं एक ट्रायल प्रोसेस के दौरान कर रहा हूँ। आप लोग ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि मैं कुछ नया ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, और आप लोग सिंपल एक एडसेंस अकाउंट एक ही वेबसाइट पे लगाएंगे। तो ये गूगल आपको दिखाता है कि किस तरीके से आपके ऐड दिखेंगे, कैसे होगा। अब गूगल क्या करता है, यहां पे देखिएगा गूगल का दिमाग। गूगल ने अपने कोड को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि जैसे ही आप उसका एक कोड लगाते हैं, क्या देख रहे हैं, ये कोड डिस्प्ले एड है, इन फीड एड्स है, इन आर्टिकल एड्स है। अगर मैं यहाँ पे डिस्प्ले एड्स पे क्लिक करता हूं या फिर नेटिव एड्स पे क्लिक करता हूं ना, तो यहाँ पे मैं यूआरएल डाल देता हूं। स्कैन द पेज कर लेते हैं, ये स्कैन कर रहा है और गूगल जो कोड आपको देगा ना, यहाँ पे वीना मैम, सनी जी, विकास सर, अजय जी, जो गूगल आपको कोड देगा, अपने आप वो कोड आपकी वेबसाइट में व्हाइट स्पेसेस ढूंढ लेगा और अपने आप एड फॉर्मेट दिखाना स्टार्ट कर देगा। आपको कोई ये डालने की जरूरत नहीं है कि यहाँ दिखे या नहीं दिखे। सर प्लीज दोबारा समझा दें। ठीक है, चलिए सर, सिर्फ मेरा एक क्वेश्चन है। जी बताइए। जो आपने प्रीवियस सेक्शन में, प्रीवियस स्टेप पे ये जो वेबसाइट यहाँ यूआरएल टाइप किया है जी सर, ये आपने एज एन ऑनर ऑफ द latest news.live के
एज एन ऑनर स्टेटस इस पे लिखा है? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। जो ईमेल एड्रेस जो मैं यूज कर रहा हूँ ना, उस पे मैंने गूगल अकाउंट्स, गूगल एनालिटिक्स अकाउंट वेरीफाई किया हुआ है, इसलिए अदरवाइज ही वुड हैव आस्क्ड मी टू वेरीफाई द ओनर ऑफ दिस वेबसाइट। ठीक है सर। क्योंकि मींस एज ए ब्लॉगर आप यानी कि गूगल एडसेंस के थ्रू चैनलाइज कर रहे हैं ads? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है सर। अब मैंने वहां पे किया, क्लिक किया, नेक्स्ट क्लिक किया। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद देखिए मुझे इस तरीके का ऑप्शन दे रहा है कि ये ऑप्शंस दिखेंगे, ऐसे आपका मतलब आर्टिकल के बीच में आपका इस तरीके से ऐड दिख जाएगा। ये मेरे को ऑप्शन दे रहा है और मैं सेव एंड गेट कोड, ये देखिए मैंने सेव किया एंड गेट कोड पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे ऐड यूनिट नेम बोल रहा है तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इन आर्टिकल। बट सर ये तो इन फीड दिखा रहे हैं। इन फीड डाल दीजिए, मेरे को इन आर्टिकल याद था तो मैंने इन आर्टिकल डाल दिया था सर। ओके सर। तो ये मेरे को एक कोड मिल गया और यहाँ पे देखिए कोड क्या बोल रहा है, सिंपल ये, इस द एड कोड इन बिटवीन द एचटीएमएल ऑफ योर कंटेंट फीड। मतलब जहाँ से भी आपकी फीड बनती है ना, फीड मतलब पोस्ट। यस सर। तो ये बोल रहा है कि जो भी नया पोस्ट बनाइए उसके बीच में ये कोड डाल दीजिए। ओके। और जैसे ही आप ये कोड डालेंगे ऑटोमेटिकली गूगल डिसाइड करेगा कि क्या दिखाना है नहीं दिखाना है। तो सर ये जैसे आप HTML कोडिंग में आप ये पेस्ट करेंगे जी, तो सर हर पेज की कोडिंग डिफरेंट है? हर पेज के लिए जैसे कोडिंग डिफरेंट है सर, जैसे कोई HTML बिल्ड साइट है तो सर वो उस पेज से रिलेटेड रह जाएगा ना सिर्फ ये ऐड? चलिए सर, जब हम वर्डप्रेस पे काम करते हैं तो हमारा हेडर फुटर कॉमन रहता है। यस सर। और जो भी हम पोस्ट बनाते हैं उस पोस्ट पे आप कोई भी कोड डाल सकते हो ना। कोई भी, लेट्स सपोज जो हम पोस्ट बना रहे हैं उसमें HTML इंसर्ट कर सकते हो ना बीच में। यस सर। कर सकते हैं ना, इजी। ऑब्वियस सर। तो बस वही तो काम करना है ये। नहीं सर, मेरे पूछने का मतलब है यानी ये जो ऐड जो फिर डिस्प्ले होगा जी, वो हर एक पेज पे कहीं पे भी हो सकता है? जहां पर आप ये कोड प्लेस करेंगे उसी जगह पे अभी के लिए। यानी अगर होम पेज पे अगर कोडिंग होगी तो होम पेज के लिए? जी। ओके सर, यही पूछना। अगर वो जो कोड है, ये कोड है, ये किसी भी तरीके से आप ऐसी जगह डाल रहे हैं जो हर पेज पे कॉमनली ऑटोमेटिक आ जा रहा है। यस सर। जैसे आपने हेडर में डाल दिया या आपने फुटर में डाल दिया, तो फुटर तो हर जगह वर्डप्रेस का सेम है ना। यस सर। तो हर जगह दिखेगा, हर पेज पे दिखेगा। यस सर। लेकिन आपके पोस्ट में आपने डाला तो आपने पोस्ट में इसको डाला, बहुत सारे लोग आपने देखा होगा अपनी वेबसाइट को इतना वाहियात तरीके से बना देते हैं कि आप क्लिक कुछ और कर रहे हो, पॉपअप कुछ और खुल रहा है, तो उनका सीधा टारगेट है कि पैसा कमाना। यस सर। सर एक बार पूछनी है, फॉर एग्जांपल हमारी वेबसाइट और हमारी ऐप जो है कनेक्टेड है जी, तो सर यही ऐड जो वहाँ ऐप पे भी डिस्प्ले होगा सर? हमारी वेबसाइट और फॉर एग्जांपल आपने इसी द लेटेस्ट न्यूज डॉट लाइव की ऐप भी क्रिएट कर ली है एंड्रॉइड पर। ठीक है, ठीक है। और अब सर आप गूगल एडसेंस को एक्सेस दे रहे हैं, फुल एक्सेस दे रहे हैं, तो सर गूगल एडसेंस वेबसाइट के अलावा हमारी ऐप पे भी वही यानी एक्सेस कर लेगा सेम अकाउंट के अंदर? नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ सनी। जब आप वेब ऐप बनाते हैं ना, कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं एंड्रॉइड की या फिर iOS की, तो वो आपकी वेबसाइट के बैकग्राउंड की, मतलब आपके बैक डेटा की, जिसको हम बोलते हैं डेटाबेस, उसकी API यूज करता है। सॉरी सर, क्या यूज करता है? API। ओके सर। लेकिन सनी ये जो हम कोड डाल रहे हैं इनको फ्रंट एंड पे डाल रहे हैं ना, मतलब जो डिजाइन लेवल ओके सर, सॉरी HTML पर। ठीक है सर, ये HTML पे डाल रहे हैं ना, तो ये तो डेटाबेस दिखा ही नहीं रहा। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। इजी, क्लियर हो गया सर? क्रिस्टल क्लियर। ओके, परफेक्ट। तो ये आपके ऐप पे द आंसर इज कि आप पे ऐप के बिल्कुल इफेक्ट नहीं करेगा ये। ठीक है सर। और यहाँ पे देखिए कोड स्निपेट मैंने डाला, और आप सबको पता है अब ये कोड कहाँ पे डालना है, बहुत इजी है, इसने बता दिया। HTML करना है, इंसर्ट HTML जो ऑप्शन आता है हमारे पास, यस सर, बस उससे डाल देना है। मैं इधर बैक कर देता हूँ। और सर बॉडी में कहीं पे भी? हाँ, जहां आपकी मर्जी, जहां आपको ऐड दिखाना है। अब जैसे डिस्प्ले ऐड है, ये मैंने एक तरीके का ऐड बनाया, और देखिए यहाँ क्या होगा, ये एक जनरल ऐड मैंने बना दिया। ये कुछ ऑप्शन दे रहा है, आपने इस तरीके के ऐड देखे होंगे, ये मेरी वेबसाइट पे भी अभी चल रहे हैं। तो ये क्या है, ये एक मैंने जनरल ऐड बना दिया, और मुझे कुछ नहीं करना है। ये जनरल ऐड बनाने के बाद ये डिस्प्ले वाला ऐड है, इसने मुझे कोड दे दिया।
मैंने सिंपल इस कोड को कॉपी किया, सिंपल कोड को कॉपी किया, कॉपी एंड पेस्ट ऐड यूनिट कोड बिटवीन बॉडी बॉडी टैग एंड तक। तो मैंने क्या किया, सिंपल फॉरवर्ड स्लैश बॉडी से पहले जाके इस कोड को पेस्ट कर दिया, तो मैं हर जगह दिख ही रहा हूं, मेरे हर पेज पे आ गया ना ऐड करिए। यस अगर आप HTML वेबसाइट बना रहे हैं तो आपको इंडिविजुअली हर पेज पे जाके डालना पड़ेगा ये कोड। यस सर क्लियर है सबको? यस सर और बस यही काम करना है। अब यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे आप जो ब्लॉकिंग कंट्रोल है, एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी बताइए सर। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से कोड जनरेट हुआ ये जी और हमारे मल्टीपल पेजेस हैं HTML बिल्ट अप, जी और सर हम फॉर एग्जांपल 20 पेजेस हैं तो हम 15 पे नहीं डालते, 5 पे डालते हैं, जी। तो सर उन 5 पे ही मतलब वो ऐड चलेगा ना फिर? हाँ बिल्कुल सर, 5 पे ही चलेगा। ओके सर, दैट कैन बी यूज्ड एज अ स्ट्रेटजी एज वेल सर। हाँ कर सकते हैं आप। यस सर। यहाँ देखिए जितने मेरी वेबसाइट के ऊपर जितना अभी चल रहा है ना, जो इधर एड्स चल रहे हैं जो दिखे हैं, वो सारे यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे। ओके सर। गेम ऑफ थ्रोन्स, इससे मेरी कमाई अच्छी हुई होगी। तो सर ये इनकम आपको कितने दिन में मिलेगी? सर इनकम के बारे में बताऊंगा अभी मैं। ये देख रहे हैं ये जो एड्स हैं यहाँ पर, ये मोस्ट इम्प्रेशन एड्स हैं, सॉरी, जो एड्स मेरी वेबसाइट पे दिखे हैं, मैं यहाँ पर किसी को भी ब्लॉक कर सकता हूँ। देख रहे हैं ब्लॉक? यस। मैं जैसे सर ये तो सॉरी ये तो ऑलरेडी डिस्प्लेड है ना? ये ऑलरेडी डिस्प्लेड है सर। लेकिन सर बिफोर गेट देम डिस्प्लेड, उससे पहले ही अगर आपको ब्लॉक करना हो सर, यहाँ पर आप सर्च और फिल्टर एड्स बाय टेक्स्ट और यूआरएल डोमेन देख रहे हैं आप? यस सर। पब्लिशर डोमेन का ऑप्शन है, यस सर। यहाँ पे पब्लिशर का डोमेन डाल देंगे। ओके सर। पब्लिशर कौन? जो एड चलाने वाला लोग है ना? यस सर, जिनको हमें नहीं दिखाना जी, जिनका नहीं दिखाना, उसका डोमेन यहाँ डाल देंगे। ठीक है सर? यस सर। तो सर ये फिल्टर लिख रहा है, फिल्टर और सर्च एड्स बाय टेक्स्ट सर यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो जैसे ही आप डालोगे ना यहाँ पे, यस सर, एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ मैं आपको सर। एक मिनट जरा मैं इसको फिक्स कर लूँ TXT फाइल को। गिरा सर, ये आप डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हैं। किसी को भी स्कॉच करना हो तो? बिल्कुल सर, ये ब्लॉग यूआरएल है, तो आप सिंपल ब्लॉग, अभी ये जो एड अकाउंट है इसमें कुछ ऊपर एरर आ रहा है TXT फाइल का, ads.txt फाइल, ये मेरे को ऐड करनी पड़ेगी, तभी वहां पे वो डायरेक्टली पब्लिशर का ऑप्शन दे रहा है। लेकिन आई एम रियली सॉरी, वहां पे एडवर्टाइजर का ऑप्शन आना चाहिए था। पब्लिशर वो है जो एड दिखा रहा है, एडवर्टाइजर वो है जो एड पे कर रहा है एड के लिए। यस सर। तो यहाँ पर आप जब करेंगे तो यहाँ पर सर आपको यूआरएल का ऑप्शन आ जाएगा, ऐड यूआरएल का ऑप्शन है। आप यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, लिया है हमने किया गेम ऑफ थ्रोन्स। गेम ऑफ थ्रोन्स कोई सीरीज देखता है, कोई फॉलो करता है? कोई तो बोल दो सच। नहीं सर, नहीं कर रहा। मैंने एक बार एक सीरीज स्टार्ट की थी, समवन सजेस्टेड मी कि प्रभाकर व्हाई डोंट यू गो फॉर अ सीरीज। तो उससे पहले मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था, तो मैंने वॉल्टर वाइट वाली सीरीज कौन सी थी वो, ब्रेकिंग बैड। हैव यू सीन इट, ब्रेकिंग बैड? नो सर। ब्रेकिंग बैड मैंने जब सीरीज देखी ना, मेरे को कोई शौक नहीं था सीरीज देखने का, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था। लेकिन ब्रेकिंग बैड मैंने स्टार्ट किया एंड बीना मैम, सनी, ट्रस्ट मी, मैंने अपने सेशंस मिस किए उस चीज के लिए कि मेरे को बैक टू बैक मैंने उसके 6 सेशन देखे, और मैं मतलब आई वाज नॉट एबल टू स्लीप कि हो क्या रहा है। उसके बाद मैंने कसम खा ली कि आज के बाद मैं करूंगा ही नहीं ये काम। मैंने उसके बाद सीरीज पे हाथ ही नहीं लगाया। The kind of gambling. एक्चुअली मतलब आप देखो, ब्रेकिंग बैड इज एक्चुअली गुड। मुझे लगता है कि अभी तक की बेस्ट सीरीज, और गेम ऑफ थ्रोन्स के बारे में मैंने सुना है बहुत सारा कि बहुत सीरीज है, बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, बहुत सारी चीजें आप स्टोरीज कनेक्ट करने लग जाते हैं। तो मुझे लगता है कि
सीरीज आप मुझे टीवी पसंद ही नहीं है। हाँ मतलब सीरीज देखिए, लेकिन मतलब अपने आप को बहुत ज्यादा इन्वॉल्व मत कर लीजिए उस पर। नहीं सर। चलिए यहाँ पे एक्सक्यूज मी सर, देखते हैं, एक्सक्यूज मी सर। कुछ पूछ रहे हैं, बताइए। यस सर, जैसे आपने यहाँ पे फुल लेंथ दी है hbo.com एंड /game of thrones, जी ठीक है सर, लेकिन अब इसमें ये होगा कि hbo.com तो दिखा सकता है ना अपनी एड? नहीं सर, अब मैंने ऐसे कर दिया, यस सर, अब तो फुल्ली ब्लॉक हो गया अब तो फुल्ली ब्लॉक हो गया। बट सर अगर उसका आप एक एक्सटेंशन दे देते हैं जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स, जी तो सिर्फ वो गेम ऑफ थ्रोन्स से रिलेटेड नहीं दिखाएगा, लेकिन बिल्कुल hbo. सर, वो पर्टिकुलरली उस डोमेन को नहीं दिखाएगा, उस पेज को नहीं दिखाएगा। तो hbo.com फर्दर एनीथिंग एल्स वो दिखा सकता है, लेकिन है ना? जी जी, यहाँ देखिए अब ये ब्लॉक्ड हो गया सर, यस सर, अब ये नहीं दिखा सकता। लेकिन सनी सिर्फ गेम ऑफ थ्रोन्स को नहीं दिखा सकता। गेम ऑफ थ्रोन्स को नहीं दिखा सकता। लेकिन सनी एक चीज ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल भी मत कीजिएगा, वरना आपका एडसेंस लगाने का कोई टारगेट ही पूरा नहीं कर पाएंगे आप। सर आवाज कट गई थी, तो क्या ध्यान रखूं? मैं कह रहा हूं सर, ये चीज मत कीजिएगा, क्योंकि आप एडसेंस फिर लगाएंगे क्यों जब आपका पैसा ही यहीं से रोक देंगे आप। यस सर। ये आपकी स्ट्रैटेजी हो सकती है, आई विल नॉट गेट इनटू इट, बट मुझे लगता है कि अगर एडसेंस चला रहे हैं तो चलने दीजिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग यस दे फॉलो इट कि चलो थोड़ा मोड़ा तो आ ही रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। अगर आप प्रॉपर्ली इनकम सोर्स के लिए वेबसाइट बना रहे हैं तो इसको ब्लॉकेज कुछ मत कीजिएगा। यस सर। सर इन दैट केस दिस इज द ओनली ओपन गेटवे टू लेट द मनी कम इन, तो मैं क्यों ब्लॉक करूंगा? चलिए, यहाँ पे जिस तरीके से हमने एड्स के अंदर रिपोर्ट बनाई थी आपको याद है, वैसे ही एड्स के अंदर आप भी रिपोर्ट्स बना सकते हैं। यहाँ पे भी इंप्रेशन का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर आरपीएम का कॉन्सेप्ट है। आरपीएम का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा किस तरीके से, इंप्रेशंस पे इंप्रेशन आरपीएम क्या होता है ये भी चीज बताऊंगा। और जो आप ये बना रहे हैं ना पूरी शीट, जैसे वहां पे आपने बनाया था वैसे ही यहाँ पे भी ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप बना सकते हैं। जो भी डेली रिपोर्ट्स हैं आपकी, ये सारी चीजें कर सकते हैं आप। सर नीतीश जी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी रिपोर्ट जनरेट करके एज ए डिजिटल मार्केटर वो अपने कस्टमर को भेज सकते हैं। सर एडसेंस की रिपोर्ट आप जनरेट करके कस्टमर को क्यों भेजोगे? नो सॉरी वो मैं गूगल एड्स की बात कर गूगल रहे हैं। एड्स गूगल एड्स का सर 100% करना चाहिए आपको। यस सर। कस्टमर वहां से कन्वर्ट तो होता ही है। अब पेमेंट्स पे जाते हैं और पेमेंट्स देखिए यहाँ पे क्या है। सर ये दिखाओ मेन अपना बैंक अकाउंट आप। सर यहाँ तो देखो, अभी इस वाले में तो $2 पड़े हुए हैं। सर बहुत है सर, एक दिन का खाना आता है इंडिया में। यहाँ पर देखिए, आप जाएंगे इस बेस पे, मैंने अपना जो, अगर मेरा अकाउंट का देखना है ना आपको ट्रांजेक्शन। नहीं सर नहीं, आई एम जस्ट किडिंग सर। नहीं सर, सी यू आर स्टूडेंट, आपका हक बनता है तो। लेकिन मैं क्या होता है ना, कॉर्पोरेट अकाउंट यहाँ पे सेशन में नहीं ओपन कर सकता। सर नहीं, मेरे को आई एम जस्ट किडिंग कि वो तो आई मीन देख लें। नहीं, मैं इस पे मैं इस पे कुछ बुरा नहीं मान रहा हूँ ऐसा, है ना? सर आप बुरा माने भी तो भी मैं नहीं देखूंगा। चलिए, मैं कहने वाला हूँ कि आप YouTube में जाके एक मेरी वीडियो है एडसेंस प्रभाकर करके सर्च कर लीजिएगा, आपको दिखेगा पूरा मैं क्या बता रहा हूँ वहाँ पे। ठीक है सर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पर है ना अभी $2.64 है। यस सर। जब ये अर्निंग $100 तक पहुंच जाएगी, ओके, तो यहाँ पर मेरे को एडसेंस क्या कहेगा कि अपना अकाउंट ऐड करो। 3 तरीकों से पेमेंट हो सकती है, पहला चेक के थ्रू, दूसरा वायर ट्रांसफर और तीसरा NEFT ट्रांसफर। ओके सर। तो गूगल क्यों $100 पे लेता है ये बड़े लोगों को पता ही नहीं है सर। तब तक वो एक्यूमुलेट करता रहता है, उसका बेनिफिट उसी को मिलता रहता है। नहीं है, जब आप किसी गेटवे से ट्रांसफर लेते हैं ना, डॉलर्स टू INR चेंज करते हैं, देयर इज अ फी इन्वॉल्व इनटू इट। ओके, कन्वर्जन चार्जेस उसके लगते हैं। प्लस ओके सर। जब आप वायर ट्रांसफर करते हैं तो आपको ध्यान होगा, आप भी बाहर रहे हुए हैं, एक वायर कॉस्ट $20 यस सर लगते हैं, है ना, लगता है ना वायर ट्रांसफर। यस सर लगते हैं, ऑब्वियसली। अब मान लीजिए मेरा यहाँ पे $2.64 है, ओके, और मैं इसको विड्रॉ करना चाहता हूँ, तो गूगल तो बेवकूफ बन जाएगा ना, $20 का कॉस्ट लगा के तो ये उसका है ना सनी? यस सर, आप लोग मुझे यस सर, आवाज थोड़ी कट गई थी। ओके, तो क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट क्यों $100 पे देता है वो थ्रेशोल्ड? सर एक क्वेश्चन पूछना है यहाँ पे, जो वो जो
कन्वर्जन चार्जेस हैं वो कौन बियर करेगा, वो सर किसके कौन बॉन्ड करेगा? गूगल बियर करेगा। ओके, गूगल बियर करेगा। जी मींस आपके यहाँ पर अगर 100 अकाउंट्स $100 है तो आपको यू विल बी गेटिंग द कन्वर्टेड अमाउंट फुल्ली। कन्वर्टेड अमाउंट, लेकिन उसमें से कुछ ट्रांसफर फी गूगल काट लेता है सर। ओके सर, वो डिपेंडिंग ऑन आपकी जो अर्निंग है ना वो कितनी बड़ी है। सर मतलब कोई वो परसेंटेज में है फिर ये बात? हाँ, परसेंटेज ऐसा नहीं। ओके सर। और ये वेरी करता रहता है। गूगल को लगता है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, गूगल की भी कमाई कर रहे हैं, तो गूगल हल्का काटेगा। ओके सर। अब यहाँ पे ऐड का मेथड है सामने, ये तभी एनेबल होगा जब यहाँ पे मेरे $100 पहुंचेगा। क्लियर है? यस सर। तो सर ये हर बार $100 के मल्टीपल में आपको हमें मतलब वो yes. देख, For every $100 I can withdraw the amount. मींस 199 पे भी 99 तो कंसीडर देम डेड, कि 99 तो डेड रहेंगे। बिल्कुल। ये सही गुंडा कर दिया। चलिए, और यहाँ पे आपका अकाउंट है, आप इस अकाउंट में किसी को ऐड कर सकते हैं, किसी को भी जैसे कैंसिल अकाउंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी पब्लिशर आईडी रहेगी, ये पब्लिशर आईडी हमेशा नोट करके आप रख सकते हैं। याद रखिएगा, बहुत सारे लोग जो हैं आजकल क्या कर रहे हैं, गूगल एडसेंस से दूर भाग रहे हैं। मेरी एक वीडियो इसके ऊपर थी और मैं इस पे बहुत ज्यादा कंटेंट बोलना चाहता था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगा कि अगर मैं बोलूंगा तो लोगों की दुकानें बंद होनी स्टार्ट हो जाएंगी डिजिटल मार्केटिंग में। तो मैं कोई ऐसा राइवरली लेना नहीं चाहता था, बट एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो आप लोगों को मैं बता दूं। बहुत ही मजेदार इंफॉर्मेशन है, नीतीश सर, बड़े मजेदार तरीके से सुनिएगा, आप सारे लोगों के लिए। आज ट्रैफिक वेबसाइट पे कहां से आ रहा है? गूगल के थ्रू आ रहा है। गूगल अभी मेजर चल रहा है ना? यस सर। जी सर। जैसे ये एडसेंस वाले लोग हैं, जैसे अगर मैं इस साइट की भी बात करूं तो इस साइट पे पर डे का ट्रैफिक इस टाइम 20,000 लोगों का है। 20,000 पीपल राउंड द ग्लोब, हर जगह से अलग अलग है। ट्विटर से आ रहे हैं, फेसबुक से आ रहे हैं, बहुत अलग अलग जगह से आ रहे हैं। तो इस वेबसाइट पे अगर मैं गूगल के थ्रू जितने कस्टमर्स इस वेबसाइट पे आ रहे हैं, अगर मैं गूगल एडसेंस को यूज नहीं करूं, यहां पर सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को यूज करूं मैं, तो क्या होगा? ट्रैफिक मेरे को कौन जनरेट करके दे रहा है? गूगल सनी। जी। लेकिन गूगल की कोई अर्निंग हो रही है क्या? नो सर। दोबारा समझाता हूं, मैंने गूगल का एडसेंस टच ही नहीं किया, मैं सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग लगा रहा हूं इस पे। ओके सर। अब ट्रैफिक कौन दे रहा है आपको? गूगल। और गूगल का कस्टमर जब इस वेबसाइट पे आया तो गूगल की कोई अर्निंग हुई क्या? नहीं सर। नहीं सर। वेबसाइट ओनर की अर्निंग हुई? यस सर। यस ये तो सर। पक्का होगी। यस यस सर। तो यार गूगल पागल थोड़ी है, बेवकूफ थोड़ी है यार। वो इतनी मेहनत से कस्टमर लेके आ रहा है और आप उसके कस्टमर लेके चले जा रहे हो कि पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के बेस पे। नाउ गूगल क्या कर रहा है, मैंने इस पे वीडियो भी बनाई हुई है, आप लोगों को यूट्यूब पे जाके पढ़ के देखिएगा, समझिएगा उसको। बहुत क्लियरली मैंने इस पे बताया है कि आज से 5 साल पहले जब आप बीएसएनएल का नंबर ढूंढते थे ना, यस सर, या फिर एयरटेल कस्टमर केयर या फिर सैमसंग कस्टमर केयर आप ढूंढते थे, तो गूगल क्या करता था? गूगल सिर्फ पेजेस दिखा देता था, आप उसमें इनर पेजेस में जाके क्लिक करके सर्च करते थे। यस सर। होता था ना ऐसा? लेकिन आज आप बीएसएनएल जो कंपनी बंद होने वाली है, बीएसएनएल कस्टमर सर्विस, अगर कस्टमर केयर नंबर में मैं सर्च करूं ना, तो ये देखिए गूगल आज क्या कर रहा है। गूगल चाहता है कि कस्टमर को किसी भी वेबसाइट पे जाने ही ना दे। ओके। गूगल चाहता है कि फर्स्ट पेज पे ही सिंगल क्लिक में उसको रिजल्ट दिख जाए। ओके सर। आप देखेंगे गूगल ने कैसे कैसे धीरे धीरे दिमाग लगा रखा है। मैंने यहाँ पे बीएसएनएल कस्टमर केयर नंबर डाला और गूगल ने क्या किया, उस बेस पे कुछ एफएक्यूज बना दिए खुद ही, और उसके आंसर फर्स्ट पेज पे दे रही है। और जैसे ही मैं पहला क्वेश्चन खोल रहा हूं, देखिए अभी क्वेश्चन कितने 1 2 3 4 5 6 एफएक्यूज हैं। मैं सेकंड वाला खोल रहा हूं और देखिए बाकी एफएक्यूज कैसे अपने आप बढ़ जाएंगे। ये लीजिए सर, और हो गए। यस सर। देख रहे हैं गूगल का दिमाग कहां चल रहा है। ये लोग डिजिटल मार्केटिंग इस चीज को समझ नहीं रहे हैं और एसईओ खेले चले जा रहे हैं। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा, गूगल आज नहीं तो कल आपको पकड़ने वाला है, और गूगल आपके एसईओ पे ज्यादा टारगेट नहीं करने वाला। गूगल सिंपल ये कहेगा कि आओ सिर्फ ऐड चलाओ, तभी कस्टमर भेजेंगे तुम्हारी वेबसाइट पे हम।
आई मीन सर वो यू मीन कि गूगल एडसेंस फोर्सफुली कंपलसरी करने वाले हैं। 100% वो कहेगा कि हमारे सर्च इंजन पे रहोगे तो एडसेंस दिखाना पड़ेगा। अब फेसबुक ने क्या किया, यहां से फेसबुक का भी एग्जांपल समझ लेते हैं। फेसबुक के अंदर आप देखिएगा, जब आप फेसबुक के अंदर आजकल बहुत सारे ब्लॉग्स आप पढ़ रहे होंगे, आप क्लिक करते हैं और वो जो ब्लॉग पहले क्या होता था, आप क्लिक करते थे और वो जो ब्लॉग है वो डायरेक्टली आपको एक वेबसाइट पे ले जाता है, होता है ना ऐसा? यस सर। होता है ऐसा, सबके साथ हुआ है। तो अब वो जो उस वेबसाइट पे चला गया, वेबसाइट के ओनर ने क्या किया हुआ है, गूगल एडसेंस लगाया हुआ है। ट्रैफिक किसने दिया, फेसबुक ने। और कस्टमर का रेवेन्यू जनरेट कहां से हुआ, वेबसाइट पे जो कस्टमर आया उससे, और आया कहां से, फेसबुक से। और रेशियो किसके बीच में बटा, गूगल के बीच में, क्योंकि गूगल एडसेंस लगा रखा है, और उस वेबसाइट ओनर के बीच में। यही हुआ ना, फेसबुक वाला तो बेवकूफ बन गया। तो फेसबुक ने कहा ऐसा काम नहीं चलेगा। तो फेसबुक ने क्या किया, अपना खुद का एक ब्राउजर लॉन्च कर दिया। अब देखिएगा आप, फेसबुक में इंस्टा आर्टिकल नाम की एक चीज है। फेसबुक ने अपना खुद का एड नेटवर्क स्टार्ट किया हुआ है। जैसे गूगल एडसेंस देता है ना सर्विसेज, वैसे ही जब आप फेसबुक में ब्लॉग्स लिखते हैं तो फेसबुक इंस्टा आर्टिकल करके सर्च कीजिएगा, आपके पेज के ब्लॉग्स को आप मॉनिटराइज कर सकते हैं। और जैसे गूगल आपको पे करता है, वैसे ही फेसबुक इंस्टा आर्टिकल आपको पे करती है कमीशन। तो फेसबुक क्या करता है, जैसे ही अब किसी भी ब्लॉग को, किसी भी लिंक को जैसे ही आप क्लिक करते हैं फेसबुक में, तो वो फेसबुक के इनर ब्राउजर में खोलता है और वहां पर उसने एक कोड लगा रखा है, display:none। देखिएगा क्या होता है इस कोड से। ये सामने देख रहे हैं आप, ये पहला क्वेश्चन। मैं इस पहले क्वेश्चन, और ये रहा मेरा पहला क्वेश्चन, और मैं यहां पर जाके एलिमेंट में एक डिस्प्ले, ये आपके समझने के लिए कुछ भी नहीं, याद नहीं रखना, बस मैं एक एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूं। मैं एक कोडर हूं, इसलिए मैं समझा सकता हूं ये चीज। गया क्वेश्चन, गया, देख रहे हैं क्वेश्चन गायब हो गया ना वो, जैसे मैंने display:none डाला। यस सर। मतलब किसी भी विजिटर को वो क्वेश्चन नहीं दिखेगा अगर ये कोड यहां पे मैं डाल दूंगा तो। क्लियर है? तो फेसबुक ने अपने ब्राउजर के ऊपर क्या किया है कि अगर जैसे ही कोई एड उसको एडसेंस, क्योंकि हमने जो कोड डाला उसके अंदर याद है पब्लिशर आईडी लिखी हुई दिख रही है। यस सर। तो जैसे ही फेसबुक क्या करता है, उसको जैसे ही AD-पब्लिशर आईडी लिखा हुआ कोड दिखता है, वो उसको :none कर देता है। मतलब फेसबुक के ब्राउजर के अंदर गूगल एडसेंस का एड ही नहीं दिखेगा। ओके। तो ये सारी राइवली चल रही है इन लोगों की। और जितने लोग SEO पे काम कर रहे हैं, निश्चित सर आपके लिए बता दूं, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ये बैकलिंग सबकी दुकानें बंद होने वाली हैं। कस्टमर सेटिस्फैक्शन और कुछ भी नहीं, सिर्फ कस्टमर सेटिस्फैक्शन होगा। कस्टमर सेटिस्फैक्शन कैसे निकलेगा, उसके लिए बैकलिंग भी बहुत जरूरी चीज है, लेकिन वो जेन्युइन होना चाहिए फिर। और यहां पर ये आप देखिएगा गूगल कैसे आगे चल रहा है। जितने भी आप कोई भी कीवर्ड आज डाल के देख लीजिए, आप क्रिकेट लाइव स्कोर डाल के देख लीजिए ना, पहले आपको जाना पड़ता था cricket.info वेबसाइट पे, आज गूगल आपको लाइव दिखा रहा है, दिखाता है ना। यस सर। और मुझे याद है सनी, वो जमाना भी जब हम गूगल पे जाके टाइम इन न्यूयॉर्क सर्च करते थे और एक वेबसाइट पे जाते थे और वहां पे वेबसाइट पे वो टाइम का, न्यूयॉर्क का टाइम बताता था। लेकिन आज आप गूगल पे टाइप करो, गूगल आपको दिखा रहा है व्हाट द टाइम इन न्यूयॉर्क राइट नाउ। क्योंकि वो चाहता है कि कस्टमर उसके सर्च इंजन को छोड़ के कहीं जाए ही नहीं। क्योंकि लोगों ने उसको बड़ा बेवकूफ बनाया, ट्रैफिक यहां से ले रहे हैं और एडसेंस चला ही नहीं रहे। और लोग चला क्यों नहीं रहे, क्योंकि एडसेंस से ज्यादा इनकम एफिलिएट मार्केटिंग में हो रही है, तो लोग एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट पे डाल रहे हैं। लेकिन मुझे पता है आने वाले टाइम में गूगल कोई ना कोई इनिशिएटिव इस पे जरूर लेगा, और गूगल का 100% टारगेट है कि वो हर चीज अपने सर्च इंजन के पेज पे दिखाना चाहता है। इसलिए कभी भी जब आप ब्लॉग बनाए, कुछ भी इंफॉर्मेशन ऐड करें अपनी वेबसाइट के अंदर भी, तो वहां पे FAQ जरूर ऐड कीजिएगा, जिसकी वजह से आप यहां तो एटलीस्ट रैंक कर जाएंगे। देख रहे हैं ये कोई ना कोई लिंक तो आ ही रहा है ना। जी सर। ओके सर। यस सर। लॉजिक समझ रहे हैं निश्चित सर, लॉजिक समझे? मैं ध्यान दूंगा सर, बिल्कुल। चलिए, तो ये तो कहानी रही एडसेंस की। सेशन में यहीं तक रखता हूं।
आप लोग चाहें तो आपस में जरूर बात कर सकते हैं। और कल का सेशन जो है हमारा वो डिस्कशन सेशन होगा, उसमें मैं कुछ पढ़ाने नहीं वाला हूँ। आपको जो पूछना है, जिधर से पूछना है पूछ सकते हैं। सर मैं अभी पूछ लूं? जी बताइए सर। सनी मैं क्षमा चाहूंगा, मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम है मेरे पास। सिर्फ 1 मिनट लगेगा सर। जी बताइए। सर आपकी जो सपोर्ट हमारे को कब तक मिलती रहेगी आफ्टर सेशन कवर्स फुल्ली? निशित सर आपको बता देंगे सर। मतलब ये तो बहुत पुराने हो गए। और मैं आपको सही बता दूं, मेरा सपोर्ट और मेरी टीम का सपोर्ट आपके साथ तब तक रहेगा जब तक आप चाहेंगे। बस सर यही सुनना था सर। और मैंने निशित सर को इसलिए बोला, और निशित सर तो पुराने स्टूडेंट्स हैं, मेरे पास ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो 5 साल पहले यहाँ से कोर्स करके निकले हुए हैं और अभी तक सपोर्ट ले रहे हैं। सर बस यही तो सपोर्ट चाहिए सर। बस सर आई हैव नो, बस सर आंखों में आंसू आ गए सर। बस सर अब मैं रो दूंगा। चलेगा। थैंक यू फॉर मेकिंग मी स्माइल, और आप भी मुस्कुराते रहें। गुड नाइट एंड जय हिंद। सर 1 मोर गुड मिनट। नाइट। जी बताइए सर। सर आज आपको कुकर की सीटी तो नहीं सुनी? सर मेरा एक क्वेश्चन। जी बताइए मैम। सर ये हेयर कट कहाँ से करा के आए आप? मैम अभी कंप्लेंट करो, अभी कंप्लेंट